संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, नवरात्रि स्पेशल की जो हमारी ये प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें हम यूजीसी नेट में आने वाले संभावित प्रश्नों को यहाँ पर हल कर रहे हैं। और अभी तक हमने इसी क्रम में 4 कक्षाएं देख लिए हैं, जिसमें हमने अपना शतक लगा लिया है, शानदार शतक लगा है। और अब मैं चाहूँगा कि हम लोग दोहरा शतक भी लगाएं। और दोहरा शतक ही नहीं, क्योंकि जो हमारा ये जेआरएफ रूपी मैच है, इसमें हमें अधिक से अधिक रनों की आवश्यकता है। रन अर्थात प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करें, जिससे हमारी जो तैयारी है वो एक बहुत अच्छी दिशा में जाए और बहुत मजबूत तैयारी हो जाए और हमें परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न अगर मेरे से कोई गलती से कोई जाने अनजाने में गलत टिक हो जाता है, तो आप लोग वो मुझे ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। और आप लोगों को ये कक्षा कैसे लग रही है, ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और अच्छे प्रश्न बना सकूं। तो आइए देखते हैं आज की जो हमारी कक्षा है, उसका जो हमारा पहला प्रश्न है वो सूक्त से है। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति अयम मंत्रांशः कुत्र उपलभ्यते। अभी तक जिसने अभी 4 जो हमारी कक्षाएं हुई हैं वो नहीं देखी हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर देखें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। उनमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए हैं। तो आपको ये बताना है जो हमारा ये प्रश्न है, अतो विश्वानि अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति, कहाँ से लिया गया है ये? इंद्र सूक्त से, वरुण सूक्त से, ज्ञान सूक्त से, नासदीय सूक्त से। तो ये आपको बताना है। अतः और वहीं से विश्वानि अद्भुता चिकित्वाम अभिपश्यति। चिकित्वान अर्थात प्रज्ञावान। वो प्रज्ञावान कौन है? जो विश्वानि अद्भुता अभिपश्यति, संपूर्ण विश्व में जो आश्चर्यचकित जो कार्य हो रहे हैं वहीं से देखता है। क्योंकि इससे पहले वाला जो मंत्र है वो क्या है? निशशाद धृतव्रतो, आगे डैश डैश, क्योंकि वरुणः पस्त्यास्वा साम्राज्याय शुक्रतुः। ये आप समझ गए होंगे कि जल ग्रह में बैठे हुए वरुण और वहाँ से संपूर्ण विश्व में जो ये अद्भुत कार्य हो रहे हैं वहीं से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मंत्र है वो है वरुण सूक्त से। कहाँ से लिया गया है? वरुण सूक्त से। ठीक है, इसमें से चिकित्वाम पूछा जा सकता है। चिकित्वान जो है वो वरुण के लिए प्रयोग है। चिकित्वाम अर्थात प्रज्ञावान। ठीक है, तो आप लोगों को ये सायण के अनुसार उसका अर्थ है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परं ठणत्कारैः श्रुतिगतैः उत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्। काव्यप्रकाशे रसदोष निरूपणे कस्य उदाहरणं वर्तते। ये आपके जो काव्य प्रकाश में 13 रस दोष गिनाए गए हैं, उसी से ये प्रश्न है। तो इसमें कौन सा रस दोष है ये आपको बताना है। कौन सा है? विभाव अकांडिक छेदः, या स्थायी भावस्य शब्दवाच्यता, या अकांडे रस विस्तारः। तो ये आपको बताना है। संप्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परं
ठणत्कारैः श्रुतिगतैः उत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्। कोई युद्ध चल रहा है और परस्पर प्रहार हो रहा है और ठणत्कारैः जो युद्ध में जो तलवारों की जो आवाज़ सुनाई देती है उससे क्या होता है, ठणत्कारैः श्रुतिगतैः कोई अन्य ही क्या हो जाता है, उत्साहित हो जाता है, उत्साह। तो यहाँ पे जो ये उत्साह है ये क्या है, वीर रस का स्थायी भाव है। क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। और उत्साह को यहाँ पे शब्द से ग्रहण कर दिया है कवि ने, तो क्या हो गया, हमारा जो रस दोष माना जाएगा, कौन सा रस दोष माना जाएगा, वो माना जाएगा स्थायी भावस्य स्वशब्दस्य वाच्यता। क्योंकि यदि काव्य में ये स्थायी भावों को, जो ये रति क्रोध उत्साह आदि जो आपके स्थायी भाव हैं, अगर कोई काव्य में इनका शब्द के द्वारा ग्रहण करता है तो उसमें कौन सा दोष माना जाता है, स्थायी भाव। ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया है, उत्साह ये है शब्द सह ग्रहण कर दिया है। ठीक है। बिना शब्द के ग्रहण करने के बाद अगर तुम इसको क्या करते हो, उत्साह दिखा देते हो, तो वही कवि क्या कहलाता है, निपुण कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इसीलिए क्या हो गया, स्थायी भाव का जो अगर ग्रहण कर दिया इन्होंने तो स्थायी भाव रस दोष माना गया है। ठीक है, इसी उत्साह को लिखने के कारण। चले समझ गए, 13 रस दोष हैं हमारे, और 13 रस दोष आप लोग क्रम से याद रख लें। और उनमें से जैसे ये संप्रहार्य प्रहरणे ही, ऐसे ही विभाव की शब्दवाच्यता का भी है, अनुभाव का भी है, तो आप लोग उनको भी ज़रूर एक बार देख लें। परीक्षा में कोई भी आ सकता है। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से ये प्रश्न हल करने हैं। चलें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात् इति उदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य। वह्नि अनुष्ण द्रव्यत्वात्, वह्नि जो है वो क्या है, अनुष्ण है। अनुष्ण अर्थात ठंडी है। द्रव्यत्वात्, द्रव्य हेतु के होने से। तो ये उदाहरण किसके अंतर्गत आता है, हेत्वाभास में। हेत्वाभास आपके तर्क भाषा में मिलेंगे, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में हेत्वाभास है, तर्क संग्रह में हेत्वाभास है। तो आप लोग पता होगा इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो लक्षण है वो मैं आपको बता दूं। यस्य साध्य अभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः, यस्य साध्य भावः अन्यः प्रमाणांतरेण निश्चितः स बाधितः। जिसका अन्य प्रमाण के द्वारा ही जो सिद्ध हो जाता है वो क्या होता है, बाधित हेत्वाभास होता है। क्योंकि यहाँ पे द्रव्यत्वात् इस हेतु के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जो वह्नि में, आग में ठंडक को बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो तो अन्य प्रमाण से ही हमें पता है, स्पर्श से हमें पता है कि आग जो होती है वो गर्म होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाधित हेत्वाभास हो गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपको सुमेलयतु, इसमें आपको सुमेलित करना है। ये तर्क भाषा के जो 12 प्रमेय पदार्थ हैं उनको यहाँ पे आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, तो आप लोग इन 12 को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, अथवा बीच से कोई भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर का है या इनमें से कौन सा नहीं है। क्या शरीर आत्मा इंद्रिय बुद्धि अर्थ दोष फल, क्या ऐसा है, या आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि दोष फल ऐसा है, या इंद्रिय आत्मा शरीर अर्थ बुद्धि दोष फल ऐसा है। तो आप लोग आराम से एक बार मिला लीजिए।
तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा? आत्म, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, दोष और फल। ये इसका बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य, भाव, फल दुखापवर्गस्तु, ऐसे करके वहाँ पे आया है तर्क भाषा में। ठीक है, तो ये 12 के 12 आप लोग याद कर लीजिए। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोपी कृष्णाय तिष्ठते उदाहरणमस्ति। गोपी कृष्णाय तिष्ठते, ये उदाहरण किस सूत्र में आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आत्मनेपद प्रक्रिया जो आपके पाठ्यक्रम में है उससे ये प्रश्न है। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च या समवप्रविभ्यस्तः या उपान मंत्रकरणे या स्पर्धा या मांग, ये किसका उदाहरण है आपको ये बताना है। क्योंकि यहाँ से सिर्फ उदाहरण ही पूछा जाता है कि ये किस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णस्य ग्रहणे हेतुः डैश 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 ध्वनिरिष्यते स्थितिभेदनिमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। चलो, ये तो ऑप्शन आपका वैसे ही कट गया, मैंने बता दिया है। तो ये आपका वाक्यपदीय की जो ध्वनि के प्रकार हैं उससे ये प्रश्न पूछा गया है। वर्णस्य ग्रहणे हेतुः, वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें कौन सी ध्वनि हेतु होती है, कौन से ध्वनि कारण बनती है, वो आपको बताना है। वर्णस्य ग्रहणे हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते स्थितिभेदनिमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते, ऐसे वहाँ पे एक कारिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नहीं, ये वैकृतः नहीं, ये होगा आपका प्राकृतः, प्राकृतो ध्वनिरिष्यते। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरिते कुमार विक्रमः कतमो अंकः। उत्तर रामचरित, उसमें जो कुमार विक्रम नाम का अंक है वो कौन से नंबर का है? अंकों से भी अवश्य किसी न किसी ग्रंथ का अंकों से ज़रूर एक बार प्रश्न आता है, एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार मैंने उत्तर रामचरित का जो 7 अंक हैं उसमें से कुमार विक्रम जो है वो कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का है या चौथे नंबर का है या 5वें नंबर का है या 6वें नंबर का है? तो ये आपको बताना है। तो आपको पता होगा दूसरे नंबर में तो हमारा पंचवटी प्रवेश होता है। ठीक है, राम जी क्या करते हैं? पंचवटी में प्रवेश करते हैं। और चौथा भी आपको पता होगा, चौथे अंक में क्या होता है? कौशल्या जनक योग होता है, कौशल्या और जनक का मिलन होता है। ठीक है, और 6वें में क्या होता है? कुमार प्रत्यभिज्ञान, लव और चंद्रकेतु का युद्ध जो है वो 6ठ अंक में है। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर क्या बचा? ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो है कुमार विक्रम नाम का जो हमारा अंक है वो है 5वें में। ठीक है, पंचम अंक में क्या है? कुमार विक्रम, जिसमें लव क्या करते हैं? जृंभक अस्त्र प्रयोग करते हैं। जृंभक नाम का अस्त्र लव द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो इसी अंक में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आदित्यो यूपः इत्यत्र कीदृशो अर्थवादः। आदित्यो यूपः इत्यत्र कीदृशो अर्थवादः, ये आपका
अर्थ संग्रह में जो अर्थवाद के 3 प्रकार हैं, गुणवाद, अनुवाद, भूतार्थवाद, उनके उदाहरण हैं ये। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो आदित्योयूप है वो गुणवाद अनुवाद का है या गुणवाद से है या भूतार्थवाद अथवा रूपवाद। तो ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो प्रमाणांतर विरोधे सत्यर्थवादो गुणवादः, ये हमारा किसका उदाहरण है? गुणवाद का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखितेषु केन सह कस्य संबंधः सुमेलयतु। तो आपको ये एक सूत्र है, कारक का ये प्रश्न है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग वीप्सासु प्रतिपर्य नवः। तो इसमें आपको बताना है लक्षणे का क्या उदाहरण है और इत्थम भूताख्यान का क्या उदाहरण है, भागे का और वीप्सायाम का। तो आप मिला लीजिए। तो इसमें हमारा जो लक्षणे का होगा वो होगा वृक्षम प्रतिपरि अनु व विद्योतते विद्युत। ठीक है, और इत्थम भूताख्यान का क्या होगा? भक्तो विष्णुम प्रति। भागे का क्या होगा? लक्ष्मी हरिम प्रति। लक्ष्मी क्या है? हरि से युक्त है। और वीप्सायाम हो जाएगा वृक्षम प्रति परियनु व सिंचति, वृक्ष को सींचता है। तो हमारा जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो होगा 2, 3, 4 और 1। तो 2, 3, 4, 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर 2। तो हमारा जो दूसरा है बी, वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको मैं सही कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मिलाना है, ये भी आपका कारक से प्रश्न है। ये ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये भुंगते इधर होना चाहिए था। ये टाइपिंग में थोड़ा सा मोबाइल से ही अभी टाइपिंग करता हूँ तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो अपवर्गीय तृतीया ये सूत्र है, तथा युक्तम चा निप्सितम ये सूत्र है, और अनुवाक नहीं धारे उत्तम रणः, ये भी थोड़ा सा इसमें भी धारे उत्तम रणः, यहाँ पे रू है। ठीक है, धारे रुत्तम रणः। और ये क्रोशेन अनुवाको धीतः, ये भी अनुवाको धीतः जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। तो इनके जो उदाहरण हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं, कौन सा किसका होगा। तो आप आराम से मिलाएंगे। अपवर्गीय तृतीया, फल प्राप्ति होने पर क्या होती है? तृतीया होती है। ठीक है, तो फल की क्या प्राप्ति हुई है? अपवर्ग मतलब क्या होता है? मोक्ष भी होता है वैसे तो, पर यहाँ पे जो फल की प्राप्ति है वो है हमारी क्रोशेन अनुवाको धीतः। क्रोश चलते चलते अर्थात मार्ग में चलते चलते, कुछ कोश चलते चलते क्या हुआ, क्या किया? अनुवाक अर्थात कुछ पढ़ लिया, कुछ याद कर लिया है, अधीत कर लिया है कुछ अध्यायों को, या कुछ सूत्र इत्यादि जो भी वो याद कर रहा हो। दूसरा हमारा क्या है? तथा युक्तम च अनीप्सितम, जो ईप्सित नहीं है उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है ना, तो उसी का ये सूत्र है। इसका जो उदाहरण है वो है ओदनम भुंजानो विषम भुंगते। और दूसरा है धारे उत्तमर्णः,
इसका जो हो जाएगा वो होगा भक्ताय धारयति। क्या हो जाएगा? भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहि भी ऐसे करके है, यहाँ इधर आ गया इसका ये। तो भक्ताय धारयति मोक्षम हरिहि। और प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, इसका जो उदाहरण हो जाएगा पंचमी विभक्ति होती है जिससे, ये है प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। यहाँ पे भी द्यू है, ये मोबाइल से टाइप करने के कारण बहुत वो मिसप्रिंट हो जाता है। तो प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति, तो ये हमारा इसका हो जाएगा प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। तो अब देखेंगे हमारा इसका क्या उत्तर बनेगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, तो पहले का तीसरा, अभी हमारे ये दो तो कट गए हैं। ठीक है, अब बचे हमारा पहला और चौथा। अब देख तीसरे का है हमारा चौथा, तो तीसरे का चौथा हमारा सिर्फ ए में है। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही आपको परीक्षा में ऐसे ही वो करना है, पहले ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखना है और पूरा मिला करके, अगर कोई मिलान वाला आए तो ऐसा ही मिलाना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारते कति पर्वणि सन्ति। पुनः आपके लिए एक लड्डू वाला प्रश्न आ गया है। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी कक्षा नहीं होनी चाहिए, आप लोगों का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें बोलना, उनका थोड़ा सा बताना आवश्यक हो जाता है, अन्यथा हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब में वो भी एक सुविधा है, यदि आपको लंबी लगती है कक्षा तो उसको जल्दी जल्दी करके आप देख सकते हैं। तो महाभारत में जो हमारे पर्व हैं, कितने पर्व हैं, ये तो आप लोग नींद में भी रहेंगे तब भी आप आराम से बता देंगे। सुबह उठते ही कोई पूछेगा तो नींद में न। चलिए आगे देखते हैं। इसमें महाभारतानुसारम आदि पर्वणः विषयः नास्ति। महाभारत के अनुसार आदि पर्व के विषय कौन कौन से नहीं है, आदि पर्व में क्या क्या नहीं हुआ है ये आपको बताना है। मय दर्शन, हिडिंबावध, कीर्मिवध, ये चौथा ऑप्शन थोड़ा गलत था, तो इसमें लिखा है मैंने शकुंतला आख्यान। तो कौन कौन से नहीं है ये आपको बताना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो होगा कीर्मिवध, क्योंकि मय दर्शनम ये भी आदि पर्व का है, हिडिंबावध भी आदि पर्व में होता है और शकुंतला आख्यान जो है वो भी आदि पर्व में है। तो कीर्मिवध जो है हमारा वो है वन पर्व में। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों से यदि पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे, वन पर्व से है। ठीक है, कीर्मिवध। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिवंश पर्वणः पर्वणि स्तः। हरिवंश जो खिल पर्व है उसमें पर्व हैं वो कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। विष्णु पर्व, भविष्य पर्व, भूत पर्व, जम्बू पर्व। तो आपको यहाँ मिलाने हैं कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से पर्व हैं। 1 और 3 यानी कि विष्णु पर्व और भूत पर्व, 2 4 भविष्य पर्व या जम्बू पर्व, 1 2 3 अथवा 1 2। तो आप लोग स्तः से समझ गए होंगे कि सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि स्तः जो है वो द्विवचन है, तो 2 ही होंगे। अब वो 2 कौन कौन से हैं वही आपको यहाँ पे देखना है, कौन कौन से हैं वो, तो आप बताएंगे। वो हैं आपके विष्णु पर्व और भविष्य पर्व। ठीक है, हरिवंश पर्व जो है हमारा महाभारत का खिल पर्व, उसमें 1 और 2 विष्णु पर्व और भविष्य पर्व 2 पर्व हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। ग्रीक भाषा जो है वो किस परिवार की भाषा है, अल्ताई, सुडानी, भारोपीय या सेमेटिक। ये भाषा विज्ञान से आपका प्रश्न है, कहाँ से है ये आपको बताना है। अल्ताई में तो
तुर्की है। ठीक है, तुर्की जो भाषा है वो अल्ताई परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो हमारी ये ग्रीक भाषा है वो कहाँ आती है? वो आती है आपकी भारोपीय परिवार के अंतर्गत। ठीक है, भारोपीय परिवार में आती है ग्रीक भाषा। चलें अगला क्वेश्चन। भाषा विज्ञान से भी निश्चित 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए उसको। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्गस्य नास्ति। जो ये भाषाएं लिखी गई है नीचे, उसमें शतम वर्ग की भाषा कौन सी नहीं है? ठीक है, वो आपको बताना है। केंटुम, फारसी, रूसी, ईरानी। ये भी भाषा विज्ञान में जो शतम वर्ग और केंटुम वर्ग हैं दो, उसमें शतम वर्ग में कौन सी नहीं आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शतम वर्ग में हमारी कौन सी नहीं है? केंटुम नहीं है। केंटुम ग्रीक, ये जर्मन इत्यादि जो हैं, फ्रेंच, ये सब किस में आती हैं? ये आपकी केंटुम वर्ग में आती हैं। और फारसी, रूसी, ईरानी, संस्कृत, ये सब शतम वर्ग में आती हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें। ये है हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम। अर्थात हर्षचरित जो है वो कितने उच्छ्वासों में विभक्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10, 9, 8 अथवा 5। हर्षचरित बाणभट्ट का जो ये ग्रंथ है, इसमें कितने उच्छ्वास हैं? आपके सिलेबस में जो लगा है वो तो 5वां लगा है। महाराज मरण वर्णन जिसमें होता है, तो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है ना 5वें उच्छ्वास में, जो आपके सिलेबस में लगा है। पर इसमें पूछा जा रहा है कि हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? कितने हैं? 8 उच्छ्वास हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। गंगायां घोषः इति उदाहरणे वेदांत सारानुसारम का लक्षणम्। गंगायां घोषः, ये वेदांत सार के अनुसार कौन सी लक्षणा है, ये आपको बताना है। भाग लक्षणा, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और गौणी लक्षणा। जहाँ पे मुख्यार्थ का बाद होता है और उसी से संबंधित अन्य अर्थ जो प्रतीत होता है, जैसे गंगायाम घोषः, इसमें मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है। ठीक है, और इससे जो दूसरा अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है कि गंगा के तट पर क्या है? कुटिया है। ठीक है, मुख्य अर्थ यहाँ पे बाद हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो लक्षणा है वो है लक्षण लक्षणा, अर्थात वेदांत सार के अनुसार जहल लक्षणा। इसको क्या कहते हैं? लक्षण लक्षणा भी कहा जाता है। ठीक है, और अजहल लक्षणा जो है, इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण है आपका सोणो धावती। ठीक है, सोणो धावती, लाल दौड़ता है। ठीक है, और भाग लक्षणा का है आपका तत्वमसि। ठीक है, और जहल लक्षणा का आपका गंगायाम घोषः। अगला क्वेश्चन देखें। देवानुग्रान् समभ्यर्च्य तत्स्नानोदकमाहरेत् संस्राभ्य पाययेत् तस्मात् जलं तु प्रसृतित्रयम्। ये आपका याज्ञवल्क्य स्मृति में जो 5 प्रकार के दिव्य प्रयोग बताए गए हैं, उसके अंतर्गत ये जो श्लोक है वो कौन से दिव्य प्रयोग में आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। याज्ञवल्क्य स्मृति में, ये विश्व विधि में, उदक विधि में, कोश विधि में और अग्नि विधि में। ठीक है, ये आपको बताना है। देवान उग्रान समभ्यर्च्य, मतलब उग्र देवान, जो उग्र स्वभाव के देवता हैं, उनको समभ्यर्च्य, अर्थात उनका
उनकी पूजा वंदना करके, उनका अभिषेक वगैरह करके, उनको स्नान करवा करके जो जल बचता है वो उसको अपराधी को पिलाना है। ठीक है। और कितना, 3 अंजलि, ये लिखा है ना, प्रसृति त्रयम पायये तस्मात् जलम, उस जल को उसको पिलाएंगे। ठीक है। और यदि वो उस जल से ठीक रहा 3 दिन तक तो इसका मतलब वो सही है। अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसका मतलब वो अपराधी पकड़ा जाता है। तो ये ऐसा दिव्य प्रयोग वहाँ पे बताए गए हैं, 5 प्रकार के अलग अलग से हैं। तो आप लोग उनको भी अवश्य एक बार देख लें, कौन सी विधि में क्या क्या हुआ है। ठीक है। तो इसका जो हमारा उत्तर होगा ये होता है आपके कोश विधि में। किस विधि में? कोश विधि में होता है। ठीक है। तो चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वेधी भावम संश्रयम च, फिर डैश डैश आपको भरना है यहाँ पे, गुणाश्चिंतयेत् सदा। ये आपके जो श्लोक है ये है मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति में जो गुण गिनाए हैं, कुछ गुण हैं जिनको राजा को हमेशा, जिनकी सदा चिंतयेत्, कौन चिंतयेत्? राजा। ठीक है। राजा को हमेशा उनकी चिंता करनी चाहिए। ऐसे कितने गुण हैं वो श्लोक में ही आया है, एक श्लोक है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। 7 गुण या 10 गुणों की चिंता, 6 गुणों की या 12 गुणों की, तो आप लोग बताएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये है आपका षड्गुण, यानम द्वैधम, ऐसे कुछ करके एक श्लोक है। तो वो 6 प्रकार के गुण जो हैं वो राजा को हमेशा उनकी चिंता करनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोकस्य नाम कुत्र प्रदत्तम, जो अशोक हैं उनका नाम कहाँ मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है? मास्कीय शिलालेख, प्रयाग स्तंभलेख, गिरनार शिलालेख या गांधार द्विभाषीय शिलालेख। तो ये आपके अभिलेख से भी प्रश्न आ गया है। अशोक का नाम जो है वो मिलता है आपका मास्कीय शिलालेख में। ठीक है। कहाँ मिलता है? मास्कीय शिलालेख में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्तस्य स्तंभाभिलेख रचयिता कः? समुद्रगुप्त का जो स्तंभ अभिलेख है उसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है? क्योंकि राजा तो समुद्रगुप्त राजा था ना, तो उसने किस लेखक के द्वारा उसको लिखवाया था, ये आपको बताना है। तिलक भट्ट, पाश्क, हरिशेण, रवि कीर्ति। तो ये आप बता दीजिए। इसका जो उत्तर होगा वो है हरिशेण। हरिशेण जी के द्वारा इन्होंने अपना समुद्रगुप्त वाला जो प्रयाग स्तंभ लेख लिखवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐहोल शिलालेखः कस्य वर्तते? ऐहोल शिलालेख किसका है ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय का, पुलकेशिन का, कनिष्क का या रुद्रदामन का? तो ऐहोल शिलालेख जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2, पुलकेशिन द्वितीय का। ठीक है। और एक इस चीज़ यहाँ पे, ऐहोल शिलालेख की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है वो भी बहुत ज़रूरी याद रखना है आपको। लिपि है इसकी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि। ठीक है। क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐहोल शिलालेख की जो लिपि है वो कौन सी है, तो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है।
और उत्तरी ब्राह्मी लिपि जो है वो किसका है? बांसखेड़ा, जो बांसखेड़ा ताम्रपत्र है जिसमें हर्षवर्धन का वो प्रशस्ति है, तो उसमें क्या है? उत्तरी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। विद्यापति ही कस्य उपाधि ही? विद्यापति जो है वो किसकी उपाधि है? कौन से कवि को विद्यापति कहा जाता था? कल्हण को, विल्हण को, कालिदास को अथवा माघ को? क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों का समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो हमारा विद्यापति हैं वो हैं विल्हण। ठीक है, विल्हण को विद्यापति कहा जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखें। एस्थेटिक इति ग्रंथस्य प्रणेता वर्तते। एस्थेटिक किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तु के, लॉन्जलाइन के, क्रोचे के या सुकरात के? जो पाश्चात्य जो विद्वान आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं उनसे यही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कौन सी कृति किसकी है। तो जो एस्थेटिक है वो किसने लिखे है यही आपको बताना है। अरस्तु ने लिखी है या लॉन्जाइनस, क्रोचे अथवा सुकरात? तो ये आपको पता होगा, ये लिखे है क्रोचे ने। ठीक है, लॉन्जलाइनस ने क्या लिखे है? पेरुहुप्सुस। और अरस्तु ने पेरिपोइएतेसिस, ये बोला भी नहीं जाता है, पेरिपोइएतिकेस ऐसे करके है। ठीक है, सुकरात आपके पाठ्यक्रम में नहीं है तो इनसे नहीं आएगा। और इनके कौन से सिद्धांत हैं? अरस्तु का अनुकरण का सिद्धांत, लॉन्जलाइन का उदात्त का सिद्धांत नहीं, क्रोचे का क्या है? अभिव्यंजना सिद्धांत। और लॉन्जाइनस का क्या है? उदात्त का सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा समापत्तिः। ये आपका योग दर्शन से प्रश्न है। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा समापत्तिः। सविचारा समापत्तिः, सवितर्का, निर्विचारा अथवा निर्वितर्का? शब्दार्थ ज्ञान के विकल्प से या संकीर्ण समापत्ति जो है वो क्या है? वो है आपका सवितर्का। ठीक है, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। तो इसी प्रकार हमारे आज के 25 प्रश्न समाप्त होते हैं और आज हमने 125 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं। यदि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे तो आप लोग इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर ये बताइएगा कि आपको कितने प्रश्न आपके कितने सही हो रहे हैं और अच्छी आपको क्या क्या प्रश्न चाहिए वो भी आप लोग बताएं मुझे, ताकि मैं उन प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए लेकर के आ पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, धन्यवादः।